नमस्कार मित्रों। इस कोरोना ने और इस लॉकडाउन ने हमारे आपके सामान्य जनजीवन पर पूरा लॉकडाउन कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि आप स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी सारी पढ़ाई, सारी तैयारी, क्लासेस, वो टीचरों का पढ़ाना सब बंद हो गया है। कुछ मज़ा भी आ रहा होगा, बहुत सारा वक्त खेलने के लिए मिल रहा है, लेकिन पढ़ना तो है। अगर अगली कक्षा में जाना है तो पढ़ाई भी तो करनी होगी। तो फिर भाई पढ़ाई के लिए तरीके क्या होंगे? लॉकडाउन ने हमें घरों में तो बंद कर रखा है, लेकिन एक चीज आप सोचिएगा, लॉकडाउन ने हमें बाहर निकलने से रोका है, हमें सोचने से नहीं रोका है, हमें काम करने से नहीं रोका है, हमें सपने देखने से भी नहीं रोका है। पढ़ाई बहुत तरीके से की जा सकती है। हम आप जानते हैं हमारे प्राचीन गुरुकुलों में अध्ययन का क्या स्वरूप था? वहां अध्ययन का स्वरूप आज से एकदम अलग था। ये आपकी क्लासेस नहीं थी, ये बड़े डिजिटल बोर्ड नहीं थे, स्मार्ट बोर्ड नहीं थे, ये किताबें नहीं थी, ये कॉपियां नहीं थी, ये पेन, रंगीन पेंसिल कुछ भी नहीं था। यहां तक कि बचपन में हम लोगों ने भी लकड़ी की पट्टी, जिसे टाट कहते थे, उस पर हम लोगों ने चौक को घोलकर और लकड़ी की कलम बनाकर उससे लिखा है। हम लोगों ने पढ़ाई की है। तो प्राचीन गुरुकुल में हमारे पठन पाठन की जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यवस्था थी वह थी श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा का अर्थ होता है गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनना और सुनने के बाद उन्हें पूरी तरीके से याद कर लेना। आश्चर्य हो रहा होगा ना कि ऐसा कैसे संभव है कि सुना जाए और याद हो जाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं आज कबीर की, हिंदी साहित्य में कबीर का नाम आपने सुना होगा। हमारे कक्षा 9 के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्षितिज नाम की उनकी पुस्तक में काव्य खंड में पहला चैप्टर, पहला पाठ कबीर का है, जिसमें कबीर की साखियों का उल्लेख किया गया है और उसे आपको पढ़ना है। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं और एक चैलेंज भी है आपके लिए। मैं पढ़ाता हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नोट नहीं करना है, लेकिन दोबारा जब हम लोग मिलें तो मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप कम से कम ये बताएं कि आपने जो पढ़ाया था मुझे भूल लिया। और अगर एक भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो ये कहता है तो मुझे वाकई खुशी होगी, खुशी इस बात की कि मुझे अपने पाठन की, पढ़ाने की शैली को और इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो हम लोग अपने पाठ पर चलते हैं। इसमें जो ये साखियां कबीर के द्वारा लिखी गई हैं। कबीर जी, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भक्ति परंपरा की भक्ति काल में 2 शाखाएं थी, निर्गुण और सगुण। सगुण का क्या अर्थ होता है? सगुण, गुण माने क्वालिटीज, जिसमें कुछ क्वालिटीज हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो, कुछ भी क्वालिटीज हो, उसको हम कहते हैं गुण। और सगुण का ऐसी चीज जिसमें गुण हो। और निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? निर्गुण। निह माने नहीं है, निह संतान माने जिसकी संतान नहीं है, निःशेष
जो शेष हो गया, तो निर्गुण का अर्थ हुआ कि जिसमें कोई गुण नहीं है। जो भक्ति मार्गी जितने भी कवि हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, उन्होंने ईश्वर के दो रूप माने हैं मोटे मोटे तौर पर। कुछ लोगों का यह मानना है कि ईश्वर, उसमें अनंत गुण है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये गुणों से युक्त हैं, इनके अंदर क्वालिटीज हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम इन्हें महामानव या ईश्वर मानते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञान मार्गी शाखा है, जो निर्गुण शाखा है, उस निर्गुण शाखा का यह मानना है कि जो ब्रह्म है, जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है, आपको, हमको, सभी कुछ बनाया है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो एक बार चल के ये भी देख लेते हैं छोटा सा कि आखिर वो गुण क्यों नहीं मानना चाहते। निर्गुण के कवि, ज्ञानी, दार्शनिक क्यों कहते हैं कि ईश्वर में कोई गुण नहीं है? तो उसका भी एक कारण है। गुण का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप किसी चीज में कोई गुण मानते हो तो वह सीमित हो जाता है। सीमित का समझ रहे हैं? उसका एक परिधि निर्धारित हो जाती है, एक सीमा निर्धारित हो जाती है। और जब किसी चीज की सीमा होती है तो उस सीमा के बाहर भी बहुत कुछ होगा। तो अगर आपने किसी चीज की सीमा निर्धारित कर दी तो उसके बाहर जो कुछ है वो ब्रह्म कैसे हुआ, वो ईश्वर कैसे हुआ? निर्गुण शाखा के सारे ज्ञानी, सारे के सारे कवि यह मानते हैं कि ईश्वर गुणों से परे है, सभी गुण उसमें हैं, लेकिन उन गुणों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए निर्गुण उसे आकार नहीं देते। मूल चीज यहां ये है कि सगुण मार्ग के जितने कवि हैं वो किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानते हैं। जैसे राम के रूप में तुलसीदास जी ने माना है, भगवान कृष्ण के रूप में सूरदास जी ने माना है, विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में स्वामी रामानुजाचार्य ने माना है। लेकिन जो निर्गुण मार्ग के कवि हैं वे कहते हैं कि नहीं, ईश्वर तो एक है और वह निर्गुण है, निराकार है, वह सभी में व्याप्त है, सर्वत्र है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। तो ये बातें हो गई निर्गुण और सगुण की। अब निर्गुण भक्ति काल की जो निर्गुण धारा थी, उस निर्गुण धारा के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं कबीर। कबीरदास जी ने उस समय जबकि चारों ओर ऐसा माहौल बना हुआ था जहां धर्म के लिए बड़ा खतरा था, उस समय का जो शासन था, उस समय के जो राजनैतिक सामाजिक हालात थे, उसमें भक्ति पूरी तरीके से सबसे ज्यादा संकट में थी। तो आपको भक्ति काल में दोनों तरह के कवियों का पूरा प्रवाह दिखाई देगा। ज्ञान मार्ग का भी दिखाई देगा, भक्ति मार्ग का भी दिखाई देगा, निर्गुण का भी दिखाई देगा, सगुण का भी दिखाई देगा। हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया था, सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में दो तरह के कवि पाए जाते हैं, एक ज्ञान मार्ग के और दूसरे भक्ति मार्ग के। अब आप कहेंगे ये ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, समझ लेते हैं इसको। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? हम जब किसी चीज को ज्ञान के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर, अपने उचित अनुचित भेद करने वाली बुद्धि के आधार पर परखते हैं, जानते हैं, तो वो ज्ञान का मार्ग हो गया। आपका साइंस क्या है? ये पूरी तरह ज्ञान मार्ग है। साइंस ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानने को तैयार होता जिसका वो परीक्षण न कर सके। लेकिन भक्ति मार्ग वो ऐसा मार्ग है जो कहता है आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है,
आप सिर्फ भक्ति कीजिए और प्रभु आपको मिल जाएंगे, ईश्वर आपको मिल जाएंगे। तो यह मूल रूप से दोनों में भेद है, ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में। तो ज्ञान मार्ग में, निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्ग के सबसे प्रमुख कवि हैं हमारे कबीर जी। कबीर जी की साखियों पर हम लोग सीधे चलते हैं। तो बच्चों, कबीर दास जी की पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता जुगे अब उड़ी अनत न जाए। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। अर्थ जानने के पहले यह ध्यान दीजिएगा कि हमारे ये जो भी भक्तिकाल के कवि थे, यह सिर्फ कवि नहीं थे, यह बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने ब्रह्म के सत्य को अनुभव किया था और अनुभव करने के बाद इन्होंने उसे अपने शब्दों में लिखा था। इनका अर्थ कविता करना कदापि नहीं था। इन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि ये कवि के रूप में प्रसिद्ध हो या इन्हें कविता से कोई आजीविका कमानी थी। इन्होंने सिर्फ अपने अनुभवों को शब्दों के रूप में ढाला है और वह काव्य के रूप में हमारे सामने आता है। तो जब कबीर दास जी भी अपनी साखियों में कुछ भी लिखते हैं तो यह उनका अनुभव है। यहां एक प्रश्न आप उठा सकते हैं कि अगर अनुभव ही लिखना था तो गद्य के रूप में भी लिखा जा सकता है, काव्य की आवश्यकता क्या है? अच्छा प्रश्न। लेकिन काव्य की आवश्यकता इसलिए है कि उस समय, जैसा मैंने बताया, लेखन की परंपरा बहुत कम थी, लगभग शून्य थी। जो कुछ भी ज्ञानी पुरुष कहते थे उसे काव्य के रूप में कहते थे, जिससे कि वह उनके शिष्यों को, उनके अनुयायियों को या उन लोगों को जिन्हें वे अपनी बात बताना चाहते थे उनको याद हो सके। आपने ध्यान दिया होगा कि गद्य का एक पृष्ठ याद करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो लंबी से लंबी कविता भी आपको पूरी तरह याद हो जाती है। यही एक कारण था कि उन्होंने काव्य के रूप में सभी कवियों में लिखा है। अब इस पर ज्यादा बात न करके हम सीधे अपने पहले साखी की ओर चलते हैं। हम लोग मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, इसका पहले सीधे सीधे अर्थ हम लोग देखते हैं। मान सरोवर, आप जानते हैं, कैलाश पर्वत जो हमारा सबसे पवित्र भगवान शिव का स्थान है, उसके नीचे के जो झील है उसका नाम है मानसरोवर। तो मानसरोवर सुभर जल पूरा जल से परिपूर्ण है और हंसा केली कराई, हंस उसमें क्रीड़ाएं करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए, वे वहीं पर मुक्ता फलों से मोतियों के दाने चुगते हैं और अब उन्हें उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना। ये सब साखी को प्रश्न यह उठता है कि यह साखी कबीर दास जी जैसे महाज्ञानी को लिखने की आवश्यकता क्या थी? मानसरोवर पर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, करते रहे। यह तो ऐसा लगता है कि कोई छायावादी कवि, कोई सौंदर्य रस का कवि मानसरोवर के जो नीले जल में क्रीड़ा करते हुए श्वेत हंसों की रूप छटा का वर्णन कर रहा है। लेकिन कबीर दास जी जैसे ज्ञानी भक्ति मार्गी कवि के लिए यह वर्णन करने की आवश्यकता क्या हुई? वह इसके अर्थ में छिपा है। यह जो अभी आपने सुना यह इसका शब्दार्थ है, लेकिन काव्य में शब्दार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका भावार्थ। भावार्थ अर्थात वो अर्थ जिस भाव से वह कविता लिखी गई,
जिस भाव से वह शब्द, वह पंक्ति, वह काव्य कवि के द्वारा लिखा गया है, उस भाव तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, तब उस पद्य का भावार्थ समझ में आता है। मैंने बताया पहले ही पिछले वीडियो में कि महात्मा कबीर निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी कवि थे और इन्होंने ज्ञान के द्वारा ब्रह्म के उस स्वरूप तक अपनी चेतना को पहुंचाया था जिसे हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होना। मोक्ष प्राप्त होने का अर्थ कहीं भी ऐसा नहीं है कि शरीर का अंत हो जाना, प्राणों का छूट जाना। प्राणों को छूटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञान के द्वारा जब हमारे अंदर स्थित जीवात्मा उस परमात्मा को जान लेती है तो उसे यह बोध होता है कि सो हम। यह एक चरण है हमारे वेदांत दर्शन की शाखा का, जिसमें 3 चरणों में हमें ज्ञान होता है। गुरु पहले बताता है तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम्हारे अंदर जो प्राण है वो वही है जो परमात्मा है। उसका दूसरा चरण होता है यह अनुभूति होना कि सो हम, मैं तो वही हूं, मेरे और उसमें कोई भेद नहीं है। और अंतिम चरण होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो द्वितीय चरण में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमारी ज्ञान मार्गी शाखा के सारे ज्ञानी स्वीकार करते हैं। तो कबीर जी अपने स्वयं के जीवात्मा के बारे में यह कहते हैं कि मेरे प्राणों ने वहां तक की यात्रा कर ली है। और यात्रा करने का परिणाम क्या हुआ? मान सरोवर सुभर जल। ये मान सरोवर क्या है? मानस सरोवर। मानस का एक अर्थ होता है मानसिक, मस्तिष्क में, चेतना में हमारे जो स्थित है वह मानस है। ज्ञान हमारी चेतना में ही स्थित होता है। और सुभर जल का अर्थ है वह प्रकाश से परिपूर्ण है, ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म के रस से, उस परम पिता परमात्मा के ज्ञान से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, प्राणों रूपी हंस जब वहां पहुंच जाता है, वहां पहुंचने की यात्रा योग में यह बताया गया है कि मूलाधार से हमारे प्राणों की यात्रा शुरू होती है, जो हमारे मेरुरज्जु, मेरुदंड के आखिरी सिरे पर, एकदम निचले सिरे पर स्थित होता है। और मूलाधार से जो हमारे चक्र की यात्रा शुरू होती है, प्राणों की यात्रा शुरू होती है, वह क्रमशः प्रगति को प्राप्त करती हुई मस्तिष्क में स्थित मानस तक पहुंचती है, जिसको हम सहस्त्र दल कमल भी कहते हैं ज्ञान योग की भाषा में। वहां तक पहुंचती है। उसी को इन्होंने निरूपित किया है कि यह हंस प्राणों का ये उड़ते हुए मानस सरोवर तक पहुंच गया है, उस ज्ञान तक पहुंच गया है और अब वही क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय। मुक्ता फल का भी बड़ा अच्छा अर्थ है। मुक्ता फल का शब्दार्थ तो है मोतियों का फल, यानी ऐसा फल जिसमें मोती के बीज लगते हैं, लेकिन वास्तव में संसार में तो ऐसा कोई फल है नहीं। ज्ञान की भाषा में मुक्ता फल का अर्थ है मुक्ति का आनंद। मुक्ता फल, मुक्ता का अर्थ मोती भी होता है, मुक्ता का अर्थ मुक्त होना भी होता है। तो मुक्ति का जो आनंद है वही मुक्ता फल है। तो वह हंस, वह प्राणों का पक्षी जो मूलाधार से यात्रा करते हुए क्रमशः
अपने आप को प्रगति करते हुए, प्रगति के सोपान पर ले जाते हुए इस ब्रह्म रंग तक पहुंच गया है और वहां उसने ब्रह्म के साक्षात्कार कर लिए हैं। अब वह उसी मानस सरोवर में क्रीड़ा करता है और मुक्ति के फल के आनंद का आस्वाद करता है, उसको चखता है। और वह स्वाद इतना अद्भुत है कि मुक्ति का स्वाद पाने के बाद उसे अब उड़कर कहीं नहीं जाना है। कहीं नहीं जाने का अर्थ यह है कि उसे अब संसार के किसी सुख में कहीं भी उसे उसका मन नहीं लगेगा, उसे टिकना नहीं है। एक बार मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के बाद अब वह उसी में रमण करता है, उसी में भ्रमण करता है और वहीं स्थिर होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ज्ञानी व्यक्ति की यही पहचान होती है कि जब वह मुक्त हो जाता है तो वह संसार में विरक्त हो जाता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। थोड़ा सा गहरी बात है तो समझने में कठिनाई होती है। इन लोगों ने इतनी जटिल बातों को इतने सरल शब्दों में कहने के लिए ही इस सारे रूपक का प्रयोग किया है, ये उपमाओं का प्रयोग किया है, क्योंकि इतने बड़े दर्शन और ज्ञान को छोटे से शब्दों में कहना है बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ कबीर ही नहीं, बाकी हमारे भक्तिकालीन कवियों ने भी इस बात को दोहराया, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले एक उदाहरण ले लेते हैं कि कैसे ये संभव है कि सब कुछ ब्रह्म हो। चलिए एक उदाहरण ले लीजिए। हम लोग ये चश्मे लगाते हैं। अगर ऐसा हो कि इन चश्मों की जगह जो माइक्रोस्कोप होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जिससे हम अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को देख सकते हैं, अगर इन शीशों की जगह हम उस सूक्ष्मदर्शी को लगा दें और उसके द्वारा इस विश्व को देखें चारों ओर, हमें क्या दिखाई देगा? कोई वस्तु दिखाई देगी? ये पेन दिखाई देगी? पुस्तक दिखाई देगी? दोस्तों कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल इनकी आणविक संरचना दिखाई देगी। आपके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूमते हुए दिखाई देंगे, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे और उनमें आप कोई भेद नहीं कर सकते हैं कि व्यक्ति कौन है, वस्तु कौन है, जीवित कौन है और मृत कौन है, क्योंकि उनकी आणविक संरचना भले ही भिन्न हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो वही है जो किसी वस्तु में है, वही हमारे शरीर में है। तो अगर कबीर जी या अन्य ज्ञानी ये कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है और जो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति है वह अन्यत्र किसी चीज में लिप्त नहीं होता, उसमें रुचि नहीं लेता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिसने एक बार ब्रह्म को जान लिया उसके बाद उसके लिए तो सब कुछ समान हो गया। वृक्ष भी उसके लिए वही महत्व रखता है जो व्यक्ति रखता है। एक छोटा सा इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है। वह संसार की हर चीजों में समभाव रखता है। इसीलिए प्राणों का यह हंस उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। चलिए अब देखते हैं कि क्या इस बात को अकेले कबीर ने कहा है या किसी और ने भी कहा है। एक और नाम आपको याद होगा, स्वामी सूरदास जी का। यह सगुण भक्ति धारा के भक्ति मार्गी शाखा के कवि हैं। यह कृष्ण के रूप में ब्रह्म की आराधना करते हैं और भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के मार्ग बताते हैं। लेकिन इस सत्य को उन्होंने भी एकदम स्वीकार किया है। कई जगह पर उन्होंने लिखा है। एक जगह लिखते हैं, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। समुद्र में एक जहाज चला जा रहा है, उस जहाज पर जो पक्षी रहते हैं वो उड़ते तो हैं आसमान में क्योंकि उनका स्वभाव है, लेकिन उड़ने के बाद चारों ओर समुद्र है तो वो पुनः लौट के जहाज पे चले आते हैं। तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि मेरा यह मन जो अब कृष्ण में लीन हो गया है, ब्रह्म में लीन हो गया है, उसे संसार में कहां सुख मिलेगा।
क्योंकि वो तो जैसे जहाज का पंछी उड़ के वापस जहाज पे आ जाता है, ठीक उसी तरह मेरे ये प्राण भी वापस चारों ओर विचलित तो होते हैं संसार को देखकर, लेकिन वापस लौट के पुनः उसी कृष्णं शरणं गच्छति, कृष्ण के शरणों में आ जाते हैं, उनके चरणों में लीन हो जाते हैं। एक जगह और वो कहते हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास ये लिखते हैं कि अगर हमें काम धेनु जैसी गाय प्राप्त हो जाए तो उसके बाद छेरी यानी बकरी, बकरी का दूध पीने का या प्राप्त करने का प्रयास कौन मूर्ख करेगा। अर्थात जब एक बार हमें ब्रह्म का स्वाद मिल गया, एक बार मुक्ति का स्वाद मिल गया, तो उसके बाद हम इन सांसारिक सुखों में जाने का प्रयास क्यों करेंगे। और बात सही भी है। एक बार जब ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो गया, जो सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है, तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे सांसारिक सुखों में लीन नहीं होगा और वह सर्वदा मुक्त ही रहेगा। तो यह प्रथम साखी का अर्थ है, जो मैं पूरा विश्वास है, आशा नहीं करता हूं, आशा शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, प्रयोग नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह आपके परीक्षाओं तक, आपके एग्जाम्स तक, आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में पूरी तरह ऐसे ही नया रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।